छोटे बच्चे को देखा, हमारे ही घर का गार्बेज में से छोटे छोटे प्लास्टिक पैकेट्स अपने नेक्स्ट मील के लिए निकाल रहा था। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेट्स जो बहुत पतले और हल्के होते हैं, एनिमल्स उसको खाते हैं। बाय अपसाइक्लिंग, ये जो वेस्ट होता है, बाय वे ऑफ अपसाइक्लिंग वी गिव इट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। कुछ भी अगर काम करो तो एकदम मन से करो, इट शुड बी योर पैशन, एंड उसको कोई भी चैलेंज ऐसे नहीं लगना चाहिए। सबको बहुत इम्पैक्ट किया है बिकॉज इससे उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलता है, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होती है। फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम उस दशक में खड़े हैं जब भारतवर्ष सिर्फ अपने भारतवासियों के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक मिसाल है, क्योंकि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जी जान से लगे पड़े हैं नए नए उद्यम करने में और ऐसा प्रोडक्ट्स इनोवेट करने में जो न सिर्फ भारत को आगे बढ़ाएगा बल्कि जो पूरे संसार, पूरे जो विश्व का एक प्रॉब्लम है पोल्यूशन, उसको भी दूर करता है। आज हमारे साथ कविता काजरिया जी हैं माई पावर ब्रांड के स्टूडियो में, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट शी इज अ फैशन स्टेटमेंट इन हरसेल्फ। व्हाट इफ आई टेल यू कि आपके जो ड्रॉर में जितने सारे प्लास्टिक बैग्स हैं, शी कैन कन्वर्ट इनटू फैशन। जी हाँ, कविता काजरिया जी के प्रोडक्ट्स एटफिनिटी से इन्होंने ये काम बहुत बखूबी किया है। जितने भी प्लास्टिक पैकेट्स, बिस्किट रैपर्स, टेक्सटाइल वेस्ट, सबको कन्वर्ट किया है फैशन में। बैग्स, मोबाइल कैरी बैग्स, ड्रेसेस। सो इट्स नॉट ओनली माई ऑनर बट इट इज ऑल्सो योर प्राइड एंड ऑनर टू लिसन to a social entrepreneur today who is creating an impact in the lives of many women, in the lives of the garbage pickers, and of course contributing to the circular economy. Thank you कविता जी, आज आप हमारे संग स्टूडियो में हैं, एंड ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि हम आपसे जानेंगे कि किस तरह एक महिला अपने पूरे जज्बे के साथ काम में जुड़ के सर्कुलर इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकती है। आपको ये विजन, ये मिशन आपने अपनी लाइफ में कब डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है? थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं एक्चुअली सिर्फ मेरा पैशन है जिसके कारण मैं यहाँ पर हूँ आप लोग सबके सामने। मैंने एक बार ऐसे ही एक सिग्नल पे एक छोटे बच्चे को देखा था, जब वो पूरे हमारे ही घर का गार्बेज में से छोटे छोटे प्लास्टिक पैकेट्स, छोटे छोटे प्लास्टिक के आइटम्स उसमें से वो निकाल रहा था। उसको स्कूल में होना चाहिए था, पर वो दिन में वहाँ पर अपने नेक्स्ट मील के लिए ऐसा काम कर रहा था। तब मुझे लगा कि इन अ स्मॉल वे इफ आई एम एबल टू इम्पैक्ट लाइव्स एंड मेक पीपल अवेयर दैट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। सिंगल यूज प्लास्टिक का discourage use of single use plastic, we need to discourage it because ये only landfill में जाता है, उसके कारण कितने कितने और प्रॉब्लम्स होते हैं। तब मुझे एक आइडिया मिला कि मुझे इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा लोगों के आगे अवेयरनेस क्रिएट करना है। I should have to speak to them about this. So this is how Eightfinity was conceptualized. कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया? ये करीबन 7-8 साल पहले मुझे लगा कि मुझे ये स्पेशली ये बिस्किट चिप्स रैपर्स जो है उसको बोलते हैं MLP, मल्टी लेयर प्लास्टिक पैकेट्स। आपने देखा होगा कि आजकल सब कुछ छोटे छोटे पैकेट्स में आने लग गए हैं, एंड ये इतने लाइट वेट हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं। लोग उसको बस कंज्यूम करके उसको फेंक देते हैं। वो हर समय रिवर्स इधर उधर जाके अटक जाते हैं। आप तो देखे ही होंगे कितना क्लॉगिंग होता है, एनिमल्स उसको खाते हैं। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक पैकेट्स जो बहुत पतले और हल्के होते हैं, तो ये इसी को नजर में रखते हुए मैंने 7-8 साल पहले। What was the idea behind this Eightfinity? Why did you name your company Eightfinity? So Eightfinity is actually promoting a circular economy because by upcycling, ये जो waste होता है, scrap fabric waste है, plastic waste है, so by way of upcycling we give it a new lease of life, and instead of it ending up in the landfill, it's made into beautiful products which are there for everybody to use and to create an awareness. Makes a social impact, impacts the environment, it employs women. So a whole lot of reasons which led to this. Very nice. So आज हम लोग बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी की। फ्रेंड्स, जब हम लोग एक सोशल एंटरप्राइज बनाते हैं तो बहुत चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग to break the habits of people, and they don't realize it that the habits which harm the planet, but you have to make them realize it. So it's not a very easy journey. कविता जी से हम लोग जानेंगे कि इस जर्नी में क्या challenges आते हैं, because there are many entrepreneurs who are trying to do this well,
लेकिन उन लोग को ये भी पता है कि इट्स नॉट इजी। तो आपसे वो इंस्पायर होकर अपने जर्नी में आगे बढ़े, ये हम लोग चाहते हैं। इसलिए आप अपने चैलेंजेस और आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया ये बताएं। सबसे पहले आई वुड से दैट एनी एंटरप्रेन्योर या कुछ भी अगर काम करो तो एकदम मन से करो। इट शुड बी योर पैशन एंड आपको उसको कोई भी चैलेंज ऐसे नहीं लगना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज वाज टू कन्विंस पीपल कि रिप्लेस सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स जैसे है, यूज मत करो, प्लास्टिक पैकेट्स मत लो, और ये MLP भी कम यूज करो, और अगर यूज भी करो तो उसको वेरी रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करो। तो मैंने बहुत अडल्ट्स फ्रेंड्स सबको बहुत बोला, तो सबका यही था कि एक प्लास्टिक पैकेट से क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने फिर सोचा कि बच्चों को मैं टारगेट करती हूँ। तो मैंने स्कूल्स में जाके उनको अवेयरनेस के प्रोग्राम्स दिए, उनको बताया इल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक। बच्चे आर वेरी एम्पैथेटिक, इट्स ईजियर टू कन्वर्स थ्रू चिल्ड्रन। तो हम लोग स्कूलों में जाके ये प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव्स बहुत सारे किए और उसको आगे रिसाइकलर्स को दिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी भेजा है, वेस्ट प्लास्टिक विच दे यूज एज एनर्जी। तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। अपने लिए अपने थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा बात करें इसके बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके कम्युनिटीज, लोगों को, इंडिविजुअल्स को समझाया कि सेग्रीगेशन एट सोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। आप जनरली कैसे लोगों को एम्प्लॉय करती हैं? Who are the women who are employed? We have, is it only women? Women and a few of their family members also. We don't know exactly. We are connected with certain NGOs who have a lot of women under their stream in the villages. जैसे हम लोग सब villages में पहुंच नहीं पाते हैं. So she is working with a lot of self-help groups, friends. Yes. And she is actually empowering women, helping them understand the designs and train them. Skill development भी करती हैं उनका, and then उनसे वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवाती हैं, करेक्ट? या एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने एक बार मेरे हाउस हेल्प का ही एक वो अपने फ्री टाइम में, आपने भी नोटिस किया होगा दैट दे आर वेरी टैलेंटेड, कुछ अपना निटिंग करते रहते हैं, क्रोशे करते रहते हैं, बट वो अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। उससे उनका कुछ मॉनेटरी फायदा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा डिजाइन सेंस उनको गाइड करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने नोटिस किया, ये प्राइमरली ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि बहुत टाइम था फर्स्ट वाले लॉकडाउन में। तो उनके साथ मैं वीडियो पे उनको बोलती गई कि आप प्लास्टिक और बिस्किट रैपर से आप लोग क्रोशे करो, ब्रीडिंग करो। उनका टैलेंट था जो मैंने सिर्फ उनको गाइड करके डिफरेंट मटेरियल यूज करना उनको सिखाया है। What an innovation, friends. फैब्रिक वेस्ट। अब जैसे आप देखेंगे, ये एक्चुअली एक बिस्किट रैपर है जो लेडीज ने क्रोशे किया है हाथ से। यूजुअली वो लोग धागे से करते हैं, विच इज वेरी कॉमन एंड उसका कोई वैल्यू नहीं होता इतना ज्यादा। तो इसको मैंने सब सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप फैब्रिक, ये सब से वो लोग हाथ से पतला वाला पन्नी, वो उसको कलेक्ट करके अपने ही घर से जो जनरेट होता है उसको वो लोग क्रोशे करते हैं और मुझे देते हैं। मेरी एक डिज़ाइन टीम है पूरी, जो उनको फैशन और लेटेस्ट लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं जो आर वेरी बिग एक्सपोर्ट होम्स। तो क्वालिटी, फिनिश, ये सब को भी ध्यान रखते हुए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बिकॉज ये मेरा विजन है कि इसको हम एक्सपोर्ट करें, उनको बाहर भी दिखाएं कि हमारे देश में कितनी टैलेंट है जो वेस्ट से कन्वर्टिंग ट्रैश टू ट्रेजर कितने अच्छे से हमारे कंट्री में होता है, और स्मार्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। सो ओवरऑल गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू विमेन टू शोकेस द टैलेंट, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक, द सेम टाइम क्रिएट फैशन एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स फॉर यूथ, फॉर एवरीबडी। सो फ्रेंड्स, ये सिर्फ बैग नहीं है, every bag holds a story and we will hear one story from Kavita ji. जैसे मैंने कहा, मेरे जो टीम में है वेस्ट बंगाल फाउंडेशन ऑफ डेफ विमेन है और बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के विमेन है, तो सबको बहुत इम्पैक्ट किया है। बिकॉज इससे उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलता है, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी होती है। तो एक सच लेडी का मुझे ध्यान आ रहा है, ये है शम्पा। बहुत टैलेंटेड है, उसमें बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है कुछ करने का। उसका एक 5 साल का बेटा है और उसने कभी भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। तो एक बार उसका फोन आया मेरे पास, उन्होंने बहुत खुश थी, फोटोज भी भेजे कि उसकी कमाई से जो एटफिनिटी के लिए प्रोडक्ट्स बना के उसने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया फर्स्ट टाइम, एकदम धूमधाम से। केक ऑर्डर किया, बैग खरीदा, तो बच्चा इतना खुश हुआ, उसने बेटे का फोटो भी भेजा मेरे को। तो आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है, हम लोग अगर उनको एक थोड़ा सा इनकरेज करें, एक प्लेटफॉर्म दें।
टैलेंट को Lovely, एनहांस करने के लिए। Lovely. So from an enterprise which is driven by passion and driven by emotion and so successful, today she is exporting to so many countries and definitely we are together with her in her journey. हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका वेबसाइट का लिंक देखना ना भूलें और जानें उनके और प्रोडक्ट्स के बारे में। With this we are very thankful to have her with us in our show today. Thank you. थैंक यू। ये फोटो